बताया था कि डेली रिक्वायरमेंट अडल्ट्स की और बच्चों की क्या होती है। 4 to 1 रूल आपने याद रखना है। पहले 10 केजी के लिए 4, नेक्स्ट 10 केजी के लिए 2 और बाकी उसके बाद जितने भी केजी होंगे उसके लिए 1, ठीक है। तो वाटर डिप्लीशन की बात करते हैं। जब भी हमारी बॉडी में जो है वो डिप्लीशन होता है प्योर वाटर को, ठीक है, तो क्या होता है कि पानी की कमी होगी ना, सोल्यूट ज़्यादा हो जाएंगे। तो वाटर डिप्लीट हो रहा है तो सीरम सोडियम लेवल ज़्यादा हो रहा है और ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो रही है। ऑस्मोलैरिटी मतलब सोल्यूट्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो पानी की कमी है तो सोल्यूट्स ज़्यादा हो जाएंगे। अब कॉजेज़ क्या हैं, क्यों हमारे अंदर पानी की कमी हो रही है? या तो हम पानी ले ही नहीं रहे, या हम पानी लेना चाह रहे हैं लेकिन हम स्वेलो नहीं कर पा रहे, या क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी का लॉस चल रहा है। लाइक ट्रैकियोस्टमी के बाद लंग्स के अंदर से पानी का लॉस चल रहा है, या नॉन एक्लेमेटाइज्ड पर्सन में एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पानी की कमी बॉडी में हो जाए तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, वीकनेस हो जाता है, यूरिन आउटपुट लो हो जाता है, टंग ड्राई हो जाती है, ऐसे होता है। और लैब एग्जामिनेशन करेंगे तो हमारे अंदर पानी की कमी होगी तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो है वो हाई हो जाएगी क्योंकि सोल्यूट ज़्यादा हुए हुए हैं। तो सीरम से कम हो जाएगी यूरिन ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि पानी की कमी है और यूरिन भी नहीं इतना आ रहा, लो यूरिन आउटपुट है, तो यूरिन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो जो है बाकी सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन सोडियम कम होगा, क्योंकि बाकी सॉल्यूट ज़्यादा है तो यूरिन सोडियम विल बी लो और सॉल्यूट ज़्यादा होंगे, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा? पानी की कमी है तो ओरल रिहाइड्रेशन करेंगे और आईवी फ्लूइड थेरेपी करेंगे स्वेट डिहाइड्रेशन में। फिर वाटर इंटॉक्सिकेशन मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया, ठीक है। तो अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सोल्यूट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑपोजिट होता है सोल्यूट्स का, पानी ज़्यादा है तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो गया। तो अब वो बता रहे हैं कि ये पानी की ज़्यादती कब होती है? जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। हाइपोटोनिक मतलब सॉल्यूट्स कब हैं? पानी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल एक्सेसिव 5% ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया है, टर्ब सिंड्रोम हो गया। टर्ब सिंड्रोम हमने पढ़ा था कि हम जब प्रोस्टेट की सर्जरी कर रहे होते हैं तो उस दौरान हम ग्लाइसिन यूज़ करते हैं और ग्लाइसिन क्या करता है? बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ओवरलोड कर देता है, ठीक है। ऐसा ही एडीएच में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एडीएच की सिक्रीशन होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी जो है बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ड्राउजीनेस, वीकनेस, कन्वर्जेंस, कोमा, नोज़िया, वॉमिटिंग, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा कि क्योंकि पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो स्टॉप इनटेक ऑफ वाटर और पानी को बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? डायरोटिक्स देंगे और हाइपरटोनिक सलाइन देंगे। हाइपरटोनिक मतलब कि जिसमें बहुत ज़्यादा सोल्यूट्स हैं और सोल्यूट्स जहाँ पे क्योंकि सोल्यूट्स की कमी है तो उसको हमने पूरा करना है और मॉनिटरिंग करते रहना है, ठीक हो गया। वाटर बैलेंस के बाद हम करते हैं सोडियम बैलेंस। नॉर्मल जो सोडियम होता है हमारी बॉडी में वो 135 to 145 होता है, तो इसका बैलेंस हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। और डेली रिक्वायरमेंट, अब ये और सोडियम हमको पता था कि ये कहाँ पे होता है, इंट्रा सेलुलर होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर होता है? इट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर आयन, ठीक है। तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 1 मिलीमोल्स पर केजी पर डे हम मेंटेनेंस में पढ़ चुके हैं, या 600 ml ऑफ 0.9% NaCl है, ठीक है। और ऑब्वियसली सोडियम बैलेंस इस तरह से भी होता है कि किडनी जो है वो भी सोडियम बैलेंस को मेंटेन कर रही होती है, और सोडियम जो है ये प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर भी 90% बनाता है। इसका सीरियम वैल्यू क्या है? 135 to 145 है, और इंट्रासेलुलर लेवल इसका कितना है? 3.5 to 4.5, हम पहले पढ़ चुके हैं। हाइपोनेट्रीमिया मतलब 135 से कम हो गया है सोडियम, ठीक है। अब सोडियम कम हो गया है तो क्या होगा वो हम आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन जो है अगर सोडियम कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बॉडी में मसला होता है। वो क्या होता है? ऑस्मोटिकली इंड्यूस्ड सेरिब्रल एडीमा होना शुरू हो जाता है। एक्सेसिवली रैपिड करेक्शन ऑफ क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया अगर हम करें तो मतलब एक पर्सन के अंदर सोडियम की कमी है और एकदम से हम इतना ज़्यादा सोडियम अंदर डाल दें तो इट कैन रिजल्ट इन न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट एंड डेथ एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन, ठीक है। और हाइपोनेट्रीमिया कैसे हो सकता है? कि जब हम बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दें उसी तरह सोडियम कम हो जाएगा, या सोडियम खुद ही कंसर्न उसकी कमी हो गई, या तो पानी ज़्यादा हो गया या सोडियम खुद ही कम हो गया, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सो हाइपोनेट्रीमिया कैन बी एसोसिएटेड विद हाइपोवोलेमिया, यूवोलेमिया और हाइपोवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया। तो देखें, एक चीज़ होती है कि हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया मतलब पानी की भी कमी है और सोडियम की भी कमी है, ठीक है।
लेकिन सोडियम डेफिसिट विद अ रिलेटिवली स्मॉलर वाटर डेफिसिट, सोडियम लॉस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, दोनों लॉस हो रहे हैं लेकिन सोडियम लॉस ज़्यादा है। ठीक है, सोडियम लॉस कैसे ज़्यादा हो सकता है, या तो रीनल सोडियम लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है, किडनी सोडियम बॉडी से बाहर निकाल रही है, ये डायरेटिक्स हमने दे दिए, उसकी वजह से क्या हुआ कि डायरेटिक्स क्या कर रहे थे, पानी के साथ साथ सोडियम को भी बहा के ले गए, या एड्रीनोकॉर्टेक्स जो है वो फेल हो गया, तो एड्रीनोकॉर्टेक्स जो है था मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो था वो सोडियम की रिटेंशन करवा रहा था, अब क्या होगा, वो नहीं काम कर रहा, तो क्या होगा, सोडियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, और कैसे सोडियम कम हो सकता है, जीआईटी से सोडियम लॉस हो रहा है, वॉमिटिंग से सोडियम लॉस हो रहा है, डायरिया से सोडियम लॉस हो रहा है, स्किन से सोडियम लॉस हो रहा है, या बर्न्स से हो रहा है, बर्न्स में भी फ्लूइड लॉस होगा साथ सोडियम। ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि सोडियम की कमी है तो आइसोटोनिक सलाइन देंगे। ठीक है, आइसोटोनिक सलाइन जो है वो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम को एक्सपैंड करेगा। फिर यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया मतलब कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से सोडियम अंदर कम हो रहा है। जब पानी इतना ज़्यादा होगा तो सोडियम हमें थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा, तो इसकी पानी कब ज़्यादा होगा बॉडी में, जब पोलीडिप्सिया होगा। उसके बाद जो है SIADH है वो क्या करेगा, वाटर की रिटेंशन करेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, वाटर रिस्ट्रिक्शन करेंगे, तकरीबन आधा लीटर पानी देंगे बस। SIADH हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ADH रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर बहुत ज़्यादा बॉडी में आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जब पानी बहुत ज़्यादा पानी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएगा तो यूरिन में पानी कम होगा, जिसकी वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, तो हम कैसे इसको देखते हैं, SIADH को हम सीरम सोडियम कंसनट्रेशन देखते हैं, हम जो है प्लाज्मा यूरिन की टोनिसिटी में ये करते हैं, यूरिन की सोडियम कंसनट्रेशन देखते हैं, और क्लिनिकल वॉल्यूम स्टेटस देखते हैं। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया का कैसे पता चलेगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर लेकिन सोडियम कम है, तो सीरम सोडियम 135 से कम मिलेगा। हाइपोटोनिसिटी मतलब कि क्योंकि सॉल्यूट्स कम है, पानी ज़्यादा है, तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो है वो 280 से कम हो जाएगी, और क्योंकि पानी सारा बॉडी में जमा हो रहा है तो यूरिन में तो पानी है ही नहीं है, तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी मतलब सॉल्यूट्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो कंसनट्रेटेड यूरिन होगा 100 से ज़्यादा, और यूरिन की सोडियम कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी तो है ही नहीं है यूरिन में, सारा तो पानी बॉडी के अंदर है, तो सोडियम कंसनट्रेशन यूरिन की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है बॉडी में ऑलरेडी ADH के रिलीज़ की वजह से, तो अगर तो एसिम्टोमेटिक SIADH है तो वाटर रिस्ट्रिक्शन करेंगे और कॉजेटिव फैक्टर को जो है ठीक करेंगे, लेकिन अगर रिफ्रैक्टरी है तो फिर उसको डिमेक्लोसाइक्लिन से ट्रीट करेंगे। रिफ्रैक्टरी SIADH को हम कैसे ट्रीट करेंगे, डिमेक्लोसाइक्लिन मतलब वाटर रिस्ट्रिक्शन से भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर डिमेक्लोसाइक्लिन देंगे। डिमेक्लोसाइक्लिन क्या करेगा, ADH को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से वाटर रिएब्सॉर्ब नहीं होगा। फिर होता है हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम रिटेंशन विद रिलेटिवली ग्रेटर वाटर रिटेंशन। सोडियम रिटेंशन तो होने की कोशिश हो रही है लेकिन वाटर की रिटेंशन ज़्यादा है। एक्यूट कैसे होगा, जैसे टर्ब सिंड्रोम, ठीक है, इतना ज़्यादा पानी आ गया बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेरिब्रल एडीमा या पल्मोनरी एडीमा होगा, ये मेडिकल इमरजेंसी है। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि सोडियम रिटेंशन इतनी नहीं है जितनी पानी की है, तो हाइपरटोनिक सलाइन देंगे एंड लूप डायरेटिक्स देंगे ताकि पानी बाहर निकले। और हाइपरटोनिक सलाइन से क्या होगा कि पानी आएगा और सोडियम ज़्यादा आएगा। हाइपरटोनिक है, सोडियम जो होता है हमारा 3% हमने पढ़ा था फ्लूइड थेरेपी में। क्रॉनिक कॉजेज़ क्या हैं हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया की, कि पानी इतना ज़्यादा कब आएगा, फ्लूइड ओवरलोड स्टेट कर ले सारी, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, सिरहोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रॉनिक रीनल फेलियर। कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में कैसा कि कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, कार्डिक फेलियर की वजह से थर्स्ट होती है तो ADH रिलीज़ होता है तो वाटर की रिटेंशन होती है। ठीक है, सिरहोसिस में क्या होगा, एल्ब्यूमिन कम होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा
और हाइपर वोलीमिया हो जाएगा बॉडी में, हाँ, फ्लूइड ओवरलोड स्टेट होगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी सेम है, क्रोनिक रीनल फेलियर में भी। ट्रीटमेंट क्या होगा, हमने किसको ठीक करना है, हाइपरवोलीमिया को ख़त्म करना है, हाइपोनेट्रीमिया को नहीं होने देना। तो आहिस्ता आहिस्ता करना है। रैपिड करेक्शन हाइपोनेट्रीमिया की करेंगे तो वो हैज़ार्डस हो सकता है, क्योंकि ब्रेन सेल्स जब हमारी हाइपोस्मोलरिटी हुई होती है तो उसके साथ अडेप्ट कर लेते हैं। किस तरह से, वो अपनी इंट्रासेलुलर ऑस्मोलरिटी कम कर देते हैं, तो अडेप्ट हुए होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इतनी जल्दी हम एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलरिटी ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि ऑस्मोलरिटी मतलब इतनी जल्दी हमने सेल के बाहर इतना ज़्यादा सोडियम भेज दिया। ये सेल है, उसने अडेप्ट कर लिया हुआ था कि ठीक है कोई बात नहीं, सॉल्यूट्स नहीं है, सोडियम नहीं है, तो मैं अपने आप को अडेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन अगर इतना ज़्यादा सोडियम हमने बाहर सेल के बाहर भेज दिया तो क्या होगा, सारा जो सॉल्यूट्स की तरफ अंदर से सारा पानी आ जाएगा। ठीक है, वाटर शिफ्टिंग आउट ऑफ न्यूरॉन्स हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूरॉन्स की जो अंदर पानी होगा वो कम हो जाएगा, उनका वॉल्यूम कम होगा और न्यूरॉन्स की माइलोनोलाइसिस शुरू हो जाएगी। तो ये आपने एमसीक्यू याद रखना है। ठीक है, अगर हाइपरनेट्रीमिया होता है तो फिर सेरेब्रल एडीमा का मसला होता है। ठीक है, लेकिन अगर हाइपोनेट्रीमिया होता है तो डीमाइलिनेशन का ख़तरा होता है। तो इस वजह से हमने एकदम सोडियम ऐड नहीं करना, एब्रप्ट इंक्रीज़ नहीं करना, हमने आहिस्ता आहिस्ता करना है। ठीक है, तो सिर्फ 10 मिलीलीटर पर लीटर जो है डे पे देना है, स्लो रेट पे देना है। फिर होता है सोडियो हाइपोनेट्रीमिया। ये जो टॉपिक है ना, इसको मैं जल्दी इसलिए गो थ्रू कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। और ये मैंने वैसे करवाना नहीं था लेकिन फिर भी मैं करवा रही हूँ। सूडो हाइपोनेट्रीमिया, अगर बॉडी में इतना ज़्यादा लिपिड्स और प्रोटीन्स हो जाए तो वो सूडो हाइपोनेट्रीमिया कॉज कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब एक हाइपोनेट्रीमिया हो रहा था कि पानी बहुत ज़्यादा था बॉडी में। ठीक है, या एक हाइपोनेट्रीमिया था जिसमें सोडियम का लॉस हो गया था। ठीक है, जिसमें सोडियम का लॉस होता था उसको हम हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया कहते थे। जिसमें पानी की रिटेंशन हो रही थी, सिर्फ सोडियम की रिटेंशन नहीं हो रही थी, उसको हम यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया कह रहे थे। जिसमें सोडियम की भी रिटेंशन हो रही है, वाटर की भी रिटेंशन हो रही है, लेकिन वाटर की रिटेंशन सोडियम की रिटेंशन से ज़्यादा है, उसको हम कहेंगे हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, सूडो हाइपोनेट्रीमिया में पानी का कोई मसला नहीं है, सोडियम के लॉस का कोई मसला नहीं है, सिर्फ लिपिड्स और प्रोटीन्स की एलिवेशंस हो गई हैं, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो कम फील हो रहा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट टू चेक फॉर द कॉजेज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया आर यूरिन सोडियम लेवल एंड यूरिन ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, ऐसे ही एडीएच के केस में क्या होगा, क्योंकि पानी बॉडी में जमा हो रहा है तो सीरम जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो तो कम होगी, लेकिन यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी बॉडी में है, यूरिन में नहीं है। तो ऑस्मोलैरिटी मतलब सोल्यूट्स कंसंट्रेशन, तो वो हाई होगी इस यूरिन की। ठीक है, एलिवेटेड यूरिन सोडियम कंसंट्रेशन सजेस्ट कि रीनल सॉल्ट वेस्टिंग कर रहे हैं ड्यू टू डायरेटिक यूज़ और नेफ्रोपैथी। अगर यूरिन में सोडियम कंसंट्रेशन कम है और ऑस्मोलैरिटी भी कम है, इसका मतलब पानी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सोल्यूट्स भी कम है, सोडियम भी कम है। ठीक है, समझ आ रही है कि पानी जब भी ज़्यादा होगा सोल्यूट सारे कम होंगे। ठीक है, लेकिन अगर सोडियम ज़्यादा है इसका मतलब सॉल्ट वेस्टिंग हो रही है किडनी में से। ठीक है, और इसके बाद है कि अगर यूरिन में सोडियम की कंसंट्रेशन कम है लेकिन ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, मतलब डिहाइड्रेशन हुई हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि मैं आपको लिख दूँ, ये कंडीशन क्या थी, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा थी यूरिन की, तो इसका मतलब है ये SIADH है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑस्मोलैरिटी भी कम है, सोडियम भी कम है, मतलब कि एक्सेसिव वाटर इनटेक है जिसकी वजह से सारे सोल्यूट्स कम हो गए। फिर स्टेट है सोडियम कम है लेकिन ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, इसका मतलब कि डिहाइड्रेशन है। और एक कंडीशन है जिसमें सोडियम भी ज़्यादा है, मतलब सॉल्ट वेस्टिंग है। ठीक है, तो ये चार हमने इस चीज़ों में देखी है।
हाइपोनेट्रीमिया के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? बॉडी में सोडियम की कमी है तो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, और दूसरा जो है ब्रेन इफ़ेक्ट होगा, लाइक कन्फ्यूजन, लेथार्जी, सीजर्स, फटीग, मसल क्रैम्प्स, कोमा, मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी। कैलकुलेशन ऑफ सोडियम डेफिसिट मैंने आपको उसमें स्लाइड में दिखाया था कि आप क्या करते हो कि वेट इन केजी इनटू जो टोटल बॉडी वाटर इनटेक होता है, टोटल बॉडी वाटर जो रिक्वायरमेंट होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, और जो आपका डिज़ायर्ड सोडियम होता है माइनस मयर्ड सोडियम उससे आप करते हो, ठीक है। तो ये आपका 140 माइनस मयर्ड सोडियम इंटू 0.2 इंटू वेट इन केजी, ये वाला फॉर्मूला है। उसके बाद हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया मतलब सोडियम का लेवल बॉडी में ज़्यादा है 145 से, जिसकी वजह से वो क्यों होता है? क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है या सोडियम गेन हो रहा है। पानी या तो लॉस हो गया है या सोडियम गेन हो रहा है, जिसकी वजह से सोडियम ज़्यादा हो गया। अब वाटर लॉस जो होता है उसको कहते हैं हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया, मतलब पानी की कमी है और सोल्यूट ज़्यादा है। तो इसकी पानी की कमी कब होगी? या तो वाटर इनटेक नहीं कर रहे, फास्टिंग में वॉमिटिंग हो रही है जिसमें पानी लॉस होता जा रहा है, डायरिया हो रहा है, डायरेटिक्स ले रहे हैं, बर्न्स हैं, इनसेंसिबल लॉस है, डायबिटीज़ इंसिपिटस है। डायबिटीज़ इंसिपिटस जो है उसमें सोडियम गेन होता है, ठीक है, और हमने बहुत ज़्यादा सोडियम ले लिया है हाइपरटोनिक आईवी फ्लूइड्स में, ठीक है। तो सोडियम गेन कब कब होता है? डायबिटीज़ इंसिपिटस में, और डायबिटीज़ इंसिपिटस मतलब एडीएच नहीं है, एडीएच नहीं है तो पानी जो है वो लॉस हो रहा होगा लेकिन सोडियम गेन हो रहा होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमने सोडियम हाइपरटोनिक एवी फ्लूइड से बहुत ज़्यादा ले लिया है, और बाकी पानी कब कम होगा? जब हम ले नहीं रहे, या वॉमिटिंग, डायरिया, डायरेटिक्स से लूज़ हो रहा है, बर्न से लूज़ हो रहा है, इनसेंसिबल लॉस हो रहा है। इफेक्ट्स क्या हो गए सोडियम की कमी से? तकरीबन वही होते हैं, कन्फ्यूजन, नोज़िया, वॉमिटिंग, कन्वल्जन्स। ट्रीटमेंट क्या होगा हाइपरनेट्रीमिया का? डिपेंड रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, अंडरलाइंग कॉज क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, जो हमारा ट्रीटमेंट है वो ये है कि सोडियम की ज़्यादती हो गई है तो, और वाटर की कमी है तो हम वाटर को ज़्यादा करेंगे, सोडियम को कम करेंगे, ठीक है। तो वाटर को ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे? आईवी फ्लूइड देंगे, आइसोटोनिक 5% डेक्सट्रोज, क्योंकि ये जो ग्लूकोज होता है ये भी पानी में कन्वर्ट हो जाता है, यू नो दैट। और हाइपोटोनिक सलाइन देंगे जिसमें सोडियम की कमी होगी, ठीक है। पहले हम 50 to 70 ml पर आवर देंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा जब भी हमने सोडियम को कम करना होता है या ज़्यादा करना होता है बॉडी में, तो आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, अब्रप्ट नहीं करते। उसकी मैंने रीज़न बता दिया। पोटेशियम बैलेंस, पोटेशियम आपको पता है सेल के अंदर रहता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है इंट्रासेलुलर वो 140 to 150 है, जबकि बाहर कितनी है प्लाज्मा में? 3.5 to 5, ठीक है। और इसके अलावा ये न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल करता है, ये स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम का लेवल 3.5 से कम है। कॉजेज़ क्या हैं? या तो हमारी इनटेक ही नहीं है पोटेशियम की, डाइटरी इनटेक नहीं है, या हम पोटेशियम फ्री आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं, पोटेशियम डेफिशिएंट है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, या एक्सेसिव पोटेशियम सिक्रीशन हो रही है। लाइक हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है? एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होता है, एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम की रिटेंशन करता है, पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकालता है। या कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं जो कि पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकाल रही हैं, लाइक डायरेटिक्स, स्टेरॉइड्स, माइनोग्लाइकोसाइड्स, या जीआईडी लॉसेज हो रहे हैं, पोटेशियम उसमें लॉस होता जा रहा है, लाइक डायरिया, या रीनल लॉस ऑफ पोटेशियम है। जीआईडी लॉसेज है, रीनल लॉसेज है, यहाँ हम ले ही नहीं रहे, या उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही है। इफेक्ट्स क्या होते हैं? अगर माइल्ड हाइपोकैलेमिया है मतलब थोड़ी सी कमी हुई है तो एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया है लॉस तो मसल वीकनेस, टायर्डनेस हो जाती है, वेंट्रिकुलर बीट्स आना शुरू होती है, इरिथमियास शुरू हो जाते हैं, यू नो दैट। टिपिकल ईसीजी चेंजेस आती हैं जिसमें टी वेव इफेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद जो है पैरालिटिक आइलियस हो सकता है। उसके बाद जो है लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोकैलेमिया की वजह से रीनल ट्यूबुलर डैमेज होता है, और एडीएच जो है वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? डायबिटीज़ इंसिपिटस हो जाता है, नेफ्रोजेनिक। और एडीएच की कमी होगी तो क्या होगा? पानी बॉडी में नहीं रहेगा, बॉडी से बाहर निकलेगा, तो पोलियो और पोलिडिप्सिया, ठीक है। तो याद रखना है हाइपोकैलेमिया की वजह से हार्ट इफेक्ट हो रहा है, जीआईटी इफेक्ट हो रही है, हार्ट में ईसीजी चेंजेस आ रही हैं, टी वेव, और जीआईटी में पैरालिटिक आइलियस हो रहा है, और किडनी इफेक्ट हो रही है। किडनी कैसे इफेक्ट हो रही है कि उसके अंदर एडीएच का रिस्पॉन्स ख़राब होता जा रहा है, नहीं हो रहा, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही किडनी। मैनेजमेंट क्या है? अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये आपका यूक्यू बनता होता है, और ये आपका मेडिसिन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और
आपका जो है वो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये सर्जरी में भी, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको बड़ा याद होगा आपको कि हमने देखा था एल्कलोसिस में क्या होता है कि पोटेशियम सारा सेल्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो हमने जो है उस केस में हमने एल्कलोसिस को करेक्ट करना है। एल्कलोसिस में क्या होता है कि पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एल्कलोसिस को ठीक करेंगे तो पोटेशियम खुद ब खुद बाहर आएगा और हाइपोकलीमिया ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अगर डाइटरी इंटेक ख़राब है तो ओरल पोटेशियम दे देंगे, मिल्क, फ्रूट जूसेस, हनी, बनाना, उसकी टैबलेट्स मिलती हैं पोटेशियम की, वो दे देंगे। आईवी पोटेशियम इन्फ्यूजन दे सकते हैं। डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट इन केजी इंटू 0.64 माइनस सीरम लेवल्स। 4 इज़ जो हमारा नॉर्मल पोटेशियम लेवल है और सीरम लेवल जो अभी ख़राब हुआ है, ठीक है, वो माइनस करेंगे तो ये हमें उतना दे देगा कि जितना हमें चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0.6%, मतलब ICF इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है हमें पता है 60% होता है वेयर पोटेशियम इज़ द मेन कैटाइन, ठीक है। और टोटल डोज इज़ इक्वल टू डेफिसिट प्लस डेली रिक्वायरमेंट। इसके मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी बताया था। सेफ रूल्स फॉर गिविंग पोटेशियम, इसको बोलस की फॉर्म में नहीं देते, इसको ऐड करके देते हैं डेक्सट्रोज वाटर में, नॉर्मल सलाइन में या दूसरे क्रिस्टलॉइड कोई भी है उसके अंदर। यूरिन आउटपुट जो है उसको 40 ml पर आवर होना चाहिए बिफोर गिविंग पोटेशियम। और 1 लीटर सोल्यूशन में 40 से कभी भी ज़्यादा पोटेशियम नहीं ऐड करना। और अगर 1 लीटर फ्लूइड में 40 मिलियन मोल्स ऑफ पोटेशियम है तो उसको हमने लेस देन 4 आवर्स में नहीं देना, ठीक है। तो ये थोड़े रूल्स होते हैं कि बोलस की फॉर्म में नहीं देना, सबके अंदर ऐड करके देना है। अगर ऐड करके देना है तो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हमारा 40 है तो फिर उसको 4 आवर्स से ज़्यादा में देना चाहिए, 4 आवर्स से लेस में टाइम में नहीं देना। और यूरिन आउटपुट आपका पहले मैयर्ड होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीशियम डिप्लीशन भी अगर साथ है तो हम साथ में रिप्लेसमेंट ऑफ मैग्नीशियम भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैग्नीशियम का लेवल कम है तो उसकी वजह से भी पोटेशियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो क्या होता है, जो हमारा पोटेशियम है वो बॉडी से लॉस होता है। अगर हम पोटेशियम की हमें कमी लग रही है और हम पोटेशियम देते जा रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि मैग्नीशियम ही नहीं है बॉडी में, तो मसला ये है ना। तो ये हमारी चीज़ है। इसके साथ साथ हम कभी कभार पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स देते हैं, लाइक मेलोराइड जो कि हाइपोकलीमिया को ठीक करता है, हाइपोमैग्नीसीमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो हम लूप और थायरोसाइड डायरेटिक्स भी दे सकते हैं। तो ये हो गई हमारी हाइपोकलीमिया की मैनेजमेंट। हाइपरकलीमिया में क्या होगा कि 3.5 to 5 से ज़्यादा हो जाएगा। कॉजेज़ क्या हैं, या तो पोटेशियम हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या पोटेशियम सेल से रिलीज़ होके बाहर आता जा रहा है, या हम उसकी इंटेक ज़्यादा ले रहे हैं, IV सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, हीमोलाइसिस, RBCs टूट रहे हैं और मसल्स टूट रहे हैं, क्रश इंजरीज हो रही हैं, उनमें से क्या हो रहा है, यू नो दैट सेल्स में से पोटेशियम बाहर आता जा रहा है, ठीक है। एल्कलोसिस की वजह से क्या हो रहा था, हाइपोकैलीमिया हो रहा था, क्योंकि सेल्स के अंदर पोटेशियम जा रहा था। एसिडोसिस की वजह से क्या होगा, ठीक है, एसिडोसिस की वजह से पोटेशियम बाहर आएगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सी ड्रग्स होती हैं जो हाइपरकैलीमिया करवाती हैं, जैसे हमारे पीछे हमने देखे हैं लूप डायरेटिक्स एंड द थायराइड डायरेटिक्स, ठीक है। और एनसेड्स हैं और एस इनहिबिटर्स हैं, स्पाइरोलेक्टोन हैं, ये हमारे जो हैं वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल इंसफिशेंसी, तो किडनी ख़राब है तो पोटेशियम एक्सक्रीशन नहीं होगी। तो क्या क्या कॉजेज़ हैं, किडनी ख़राब है या हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या सेल्स टूट रहे हैं, एसिडोसिस हो रही है, या रीनल किडनी ख़राब है, ठीक है। इफ़ेक्ट्स क्या होंगे हाइपरकैलीमिया के, GIT, न्यूरोमस्कुलर और कार्डियोवास्कुलर। GIT में क्या होगा, नॉजिया, वॉमिटिंग, कॉलिक और डायरिया। वहाँ पे क्या हो रहा था हाइपोकैलीमिया में, पैरालिटिक आइलियस। न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स क्या होंगे, वीकनेस, सेंडिंग पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर। कार्डियोवास्कुलर ECG चेंजेस आएंगी। ECG चेंजेस आपने याद रखनी है, हाइपरकैलीमिया में हाई पीक्ड T वेव्स होती हैं, QRS कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाता है, P वेव फ्लैटन हो जाती है, PR इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, साइनस वेव फॉर्मेशन होती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, आपने याद रखनी है। और इसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरकैलीमिया की, बोथ इन मेडिसिन एंड सर्जरी। आप क्या देंगे, 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोज देंगे,
ठीक है। 50 ml ऑफ 50% ग्लूकोज विद 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन और साल्बुटामोल 0.5 mg इन 100 ml ऑफ 5% ग्लूकोज। अभी कैल्शियम ग्लूकोनेट आपने याद रखना है। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट आपने याद रखना है। ये क्या करेगा, एसिडोसिस को ठीक करेगा। आयन एक्सचेंज रेजिन्स, ठीक है, वो हम देंगे टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव पोटेशियम डायलिसिस देंगे। इसका मैं टेबल आपको दिखा देती हूँ, बल्कि मेडिसिन में हमने देखा भी हुआ है। हाइपोकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया क्या होगा कि जब कैल्शियम का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा, तो 8.5 से कम होगा, तो उसको, ये हमने मेडिसिन में देखा भी हुआ है, तो उसको कहते हैं। और कैल्शियम लेवल जो है वो अगर, और आयनाइज्ड कैल्शियम 4.2 से कम है और सीरम कैल्शियम 8.5 से कम है, तो उसको कहते हैं हाइपोकेलीमिया। ये कब होगा, कॉजेज़ क्या है, पैंक्रेटाइटिस। पैंक्रेटाइटिस में क्या होता है, कैल्शियम जो है वो जाके फिर फ्री फैटी एसिड्स के साथ बाइंड कर जाता है, उसकी वजह से कमी हो जाती है इसकी। इसके अलावा इन्फेक्शंस हैं, लाइक नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस है, रीनल फेलियर है, फिस्टुलाज हैं, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है, पैराथायरॉयड एडिनोमा है, डिक्रीज इनटेक है पोटैश कैल्शियम की, बोन रिजॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन है, मतलब बोन लेता जा रहा है। अच्छा, इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, न्यूरोवास्कुलर कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स आएंगे। कब आएंगे, जब 2.5 से कम हो जाता है लेवल। पैरेस्थीसियाज होना शुरू हो जाते हैं, फेस एंड एक्सट्रीमिटीज़ के मसल क्रैम्प्स, कार्डियोपीडल स्पैज़म, स्ट्राइडर, टेटनी, सीजर्स, शॉफ्टिक्सटाइन, ट्रोसिस साइन, ये हम पढ़ चुके हैं मेडिसिन में। और हाइपोकेलीमिया की जैसे ईसीजी चेंजेस क्या होती हैं, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, टी वेव इन्वर्जन होती है, हार्ट ब्लॉक होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है। हाइपोमैग्नीसीमिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट कैन प्रोड्यूस हाइपोकेलीमिया, जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये कैल्शियम का लेवल कम करता है बॉडी में, और पोटेशियम का लेवल भी कम करता है। तो मैग्नीशियम जो है शुड बी एग्रेसिवली रिप्लेस टू एग्जिस्ट इन रिस्टोरिंग द पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो मैग्नीशियम जब भी बॉडी में कम होगा, साथ में कैल्शियम और पोटेशियम को भी कम करता है, ये बात होती है। ये आपने टेबल करना है फॉर द हाइपरकेलीमिया, फॉर मेडिसिन और सर्जरी। आपका यूक्यू है बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन के लिए हम क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml IV ओवर 10 मिनट्स, और हाइपरटोनिक नॉर्मल सेलाइन देते हैं 3% वाला, ठीक है। ये बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब शिफ्टर्स में हमारे दो हैं। ये क्या करेंगे कि सेल के अंदर सेल के अंदर भेजेंगे पोटेशियम को जो ज़्यादा हुआ है। इसमें इंसुलिन है और एल्ब्यूटेरोल है। और एक्सक्रीटर्स में कौन से हैं, ये सारे हैं जो पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकालेंगे, फ्यूरेसेमाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये दोनों याद कर लें। और डेफिनेटिव क्या है, हीमोडायलिसिस, जिससे पोटेशियम हम बाहर निकालते हैं। तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% 10 ml ओवर 10 मिनट्स, हाइपरटोनिक नॉर्मल सेलाइन। दूसरा शिफ्टर्स इंसुलिन और एल्ब्यूटेरोल, एक्सक्रीटर्स फ्यूरोसेमाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, और डेफिनेटिव हीमोडायलिसिस। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर।